भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। प्रयागराज में कौन निवास करते हैं? भरद्वाज मुनि जी। और ये भरद्वाज मुनि जी कोई साधारण मुनि नहीं है। ये वो मुनि है जिनकी राम जी के चरणों के प्रति प्रीत है, अनुराग है, प्रेम है, भक्ति है। देखिए आदमी हम आप बड़े बड़े पद के लिए मरते हैं कि हमें ये पद प्राप्त हो जाए, अमुक पद प्राप्त हो जाए। जो जिस पद में है उसको लगता है कि हमें अब इससे ऊपर भी पद प्राप्त हो। अगर हम छोटे डॉक्टर के पद में हैं तो हमें बड़े डॉक्टर की श्रेणी में बैठा दिया जाए, पद प्राप्त हो। अगर हम डीएम हैं तो हमें इससे भी ऊपर का पद प्राप्त हो। होता है कि नहीं, है ना? लेकिन हम आप केवल इस संसारिक पद के लिए ताता थैया में लगे हैं कि हमें ये संसारिक पद की प्राप्ति हो जाए। लेकिन हम किस पद के लिए हमको जीवन में अपने कार्य करना चाहिए कि हमें वो पद प्राप्त हो जिससे कि लोग हमको भगत कहें, भगवान का भक्त कहें। हम उसके लिए नहीं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम सांसारिक पदों के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये भरद्वाज मुनि जी कौन है? जिनकी राम जी के चरणों के प्रति प्रीत है, अनुराग है। और ये उन्होंने स्वयं को उपमा नहीं दी है, ये स्वयं ठाकुर जी ने उनको उपमा प्रदान करी है कि ये मेरे चरणों के सेवक हैं, मेरे चरणों के अनुरागी हैं। और भगवान के चरणों का अनुरागी बनना कोई साधारण कार्य नहीं है। उसके लिए हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर हमने वो मेहनत कर दी तो हमें एक जन्म नहीं, हम जितने भी जन्म लेंगे हमको उस मेहनत का फल हर जन्म में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भरद्वाज जी राम जी के चरणों के अनुरागी हैं। और वे अनुरागी क्यों हैं? उनका लक्षण क्या है कि वे राम जी के चरणों के अनुरागी हैं? भरद्वाज जी का क्या स्वभाव है, क्या व्यवहार है? तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। तापस समदम दया निधाना। भरद्वाज मुनि जी का स्वभाव कैसा है? वे कैसे हैं? वे तपस्वी हैं।
करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, ओ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, ओ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की अगर प्रभु से मिलने की जय हो, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, ओ है दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
भरे थे। ये किसका कार्य है? मनुष्य का ही किया हुआ कार्य है। तो क्या हम आप इतना नहीं कर सकते? भगवान का भजन धीरे 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 करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान हमें किसी ना किसी रूप में आकर के दर्शन अवश्य देंगे। बस हमको अपने मन में यह शंका नहीं रखना कि ये काम बड़ा मुश्किल है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में जय हो। मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। ओ मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ओ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। कैसे मिलेंगे भगवान? जब हम धीरे धीरे अपने भजन को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे भगवान भी हमारे पास आते जाएंगे। यही भरद्वाज जी भगवान के भजन में लगे रहते थे, इसीलिए उनको राम जी के अनुरागी होने के पद को वो प्राप्त कर पाए। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से एक प्रावधान था कि प्रत्येक वर्ष साल में एक बार माघ के महीने में प्रयागराज में मेला लगता है, जो आज भी लग रहा है, प्रतिवर्ष लगता है एक माह के लिए माघ के महीने में। और उस माघ के महीने में जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी आदि सब हैं, वे आकर के एक महीने प्रयागराज के धरा धाम पर जप और तप, यज्ञ, अनुष्ठान, कथा, भागवत इत्यादि करते थे। सत्संग होता था प्रत्येक वर्ष हर माघ के महीने में, प्रत्येक वर्ष एक माह के लिए। और उस समय पर इनकी सबके ऋषि मुनियों की व्यवस्था करते कौन थे? भरद्वाज मुनि जी। अब आज के समय पर तो प्रशासन व्यवस्था करती है, सारी व्यवस्थाएं प्रशासन करती है, भूमि आवंटन से लेकर के इत्यादि जितने भी कार्य। उस समय पर भरद्वाज मुनि जी ये करते थे। हर वर्ष की भांति उस वर्ष भी सारे ऋषि महात्मा एकत्रित हुए। और जिस समय ये ऋषि महात्मा आते थे, उस समय केवल संत नहीं, देव, दनुज, नर, किन्नर श्रेणी, अर्थात जितनी भी 84 लाख योनियों की श्रेणियां हैं, सब उस समय पर प्रयागराज में उपस्थित रहते हैं। चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, किन्नर हो, इत्यादि अन्य कोई भी हो, वो सभी उस एक माह के लिए प्रयागराज में आ जाते हैं। कहते हैं एक माह जब माघ के महीने में मेला लगता है ना, उस समय 33 कोटि के सभी देवता प्रयागराज में उपस्थित रहते हैं। सारे तीर्थ वहां पर आ जाते हैं।
सारे ऋषि महात्मा एकत्रित हुए। 1 माह व्यतीत हुआ और सब अपने अपने आश्रम को जाने लगे। जब सब अपने अपने आश्रम को जाने लगे तो एक ऋषि जी आए और भरद्वाज जी से कहा कि ऋषिवर अब हमको आज्ञा दीजिए, अब हम अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। तो भरद्वाज जी ने उनके पैरों को पकड़ लिया और कहने लगे कि महाराज आप मत जाइए। वे ऋषि कौन हैं? वे ऋषि हैं याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और कहने लगे कि ऋषिवर अब तो सब चले गए, अब हम भी जाइए, आश्रम की व्यवस्थाएं देके अन्य जगह जाकर के धर्म का प्रचार और प्रसार करने जाना है। भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं नाथ, अभी आप मत जाइए। भरद्वाज जी के ऐसे कहने पर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि क्या हुआ ऋषिवर, मैं क्यों ना जाऊं? तब भरद्वाज जी कहते हैं कि नाथ, मुझे ये बात कहने में डर भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है, लेकिन पूछना भी आवश्यक है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है? तब भरद्वाज जी ने कहा क्या कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, 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 कर तल सब तोरे, ओ कर तल बेग सब तोरे, कर तल बेग सब तोरे। कहते हैं क्या नाथ एक संशय बड़ मोरे। देखिए, जब संत के सामने हम कोई समस्या लेकर के जाएंगे, कोई प्रश्न लेकर के जाएंगे तो संत उसका समाधान अवश्य करेंगे। इसलिए यहाँ पर भरद्वाज जी ने कहा कि नाथ मेरे अंदर एक संशय उत्पन्न हुआ है और मैं ये जानता हूँ कि उस संशय को आपके अलावा और कोई दूर नहीं कर सकता। हे नाथ, उस संशय को आप मेरे दूर कर दीजिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि पूछिए भरद्वाज जी, आपके अंदर कौन सा संशय उत्पन्न हो गया? तब भरद्वाज जी कहते हैं क्या, राम कवन मैं पूछूं तो ही, राम कवन में पूछूं तो ही, कहूं बुझाय कृपानिधि मोहि, ओ कहूं बुझाई कृपानिधि मोहि, कृपानिधि मोहि। भरद्वाज जी कहते हैं कि ये राम कौन है? राम कवन में पूछूं तो ही, कहूं कृपा बुझाए कृपानिधि मोहि। हे नाथ, ये राम जी कौन है? मुझे ये बात बताइए, लेकिन बताइए कैसा कि मुझको समझ में आ जाए। कहूं बुझाए कृपानिधि मोहि, बुझाए का मतलब समझे? ये बिहार बनारस के आगे बोलते हैं, जब कोई बात समझाना होता है कहते हैं बुझाए, बुझाता मतलब समझ में आता है। तो ऐसा बताइए कि मुझको समझ में आए। क्या है, कभी कभी कोई ऐसी बातें हो जाती है कि सामने वाला बैठा रहता है और उसको समझ में नहीं आता है। पता चला कि पूरी कथा हो गई, अभी समझ में नहीं आया कि राम जी कौन थे। तो ऐसा मत बताइएगा नाथ, ऐसा बताइएगा कि मुझे समझ में आ जाए। एक जगह अब आप लोग कल्पना करिए कि यहाँ पर आप लोग राम कथा सुनने के लिए आए हैं, सब लोग हिंदी जानने वाले हैं और हम यहीं पर अगर कोई दक्षिण भारत की भाषा बोलने लग जाए तो क्या आप लोग को समझ में आएगा? बताइए, नहीं आएगा ना। इसीलिए भरद्वाज जी कहते हैं कि नाथ मेरा संशय दूर तो करिएगा, लेकिन ऐसा करिएगा कि मुझको समझ में आ जाए।
कुमारा। तिन कर चरिता विदित संसारा। विदित संसारा। तिन कर चरिता विदित संसारा। ओ तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम जी को तो मैं जानता हूँ, और मैं क्या इनके बारे में तो सारा संसार जानता है कि वो दशरथ जी के पुत्र थे। अयोध्या में उनका प्राकट्य हुआ, कुछ दिनों बाद वे जनकपुरी गए, वहां स्वयंवर हुआ, सीता जी से विवाह हुआ, अयोध्या आए, कैकेयी माता के द्वारा उनको वनवास की प्राप्ति हुई। वनवास में गए, सीता जी का हरण हो गया, रावण को मारा और सीता जी को पुनः लेकर के आए और अयोध्या के राजा बन गए। इनके बारे में मैं क्या पूरा संसार जानता है। लेकिन नाथ ये बताइए कि क्या ये वही राम है जिनको भोले बाबा दिन रात जपते हैं, जिनका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं? क्या ये वही राम है या ये राम कोई और है और राजा दशरथ जी के राम कोई और है? ये आप मुझे बताइए। जब ऐसे प्रश्न भरद्वाज जी के याज्ञवल्क्य जी ने सुने तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लग गए। देखिए, प्रश्न पूछा कैसे जा रहा है और क्यों पूछा जा रहा है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग प्रश्न जानने की इच्छा से नहीं करते हैं, पहचानने की इच्छा से करते हैं। देखिए, जानना और पहचानना दोनों में अंतर है। अगर हम किसी से कोई प्रश्न कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जानने की उत्सुकता नहीं है, सामने वाले को पहचानना चाहते हैं कि उससे यह बनता है कि नहीं बनता, वो इतना ज्ञानी है कि नहीं ज्ञानी है। इसलिए बहुत लोग जाकर के प्रश्न करने लग जाते हैं कि देखें जो कथा करने आए उनसे कुछ बनता है कि ऐसे ही बैठे। बहुत लोग इसलिए प्रश्न करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इसीलिए भरद्वाज जी ने पहले कहा है कि नाथ, मैं आपको पहचानने की इच्छा से ये प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसी लालसा उत्पन्न हुई है, इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ। और याज्ञवल्क्य जी के मुस्कुराने का कारण क्या है? याज्ञवल्क्य जी देखिए जानते हैं कि ये भरद्वाज जी कोई साधारण ऋषि नहीं है, ये उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं जिनके ये परम भगत हैं, जिनके ये अनुरागी हैं। अच्छा, अगर हम जिससे प्रेम करते होंगे तो क्या हमें उसके बारे में पता नहीं होगा? पता होगा। लेकिन जिसके हम प्रेमी होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उसके बारे में बार बार सुने, बार बार सुनकर हजार बार सुने, बस उसको सुनते ही रहे। जिसके अगर हम प्रेमी बन गए तो उसके बारे में सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है। जिस दिन हम भगवान के प्रेमी बन गए ना, तो हमें ये सत्संग, ये भजन, ये कीर्तन इतना अच्छा लगने लगेगा कि लगे दिन रात सुने और सुनते ही रहे। तो भरद्वाज जी यहाँ पर कैसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर राम जी के चरित्र को सुनने की लालसा उत्पन्न हुई। और ये निवेदन करें, जब किसी संत और महात्मा के सामने पहुंचिए ना, तो अपनी समस्याएं मत बताइए कि महाराज बड़ी तबीयत खराब रहती, कुछ कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए, हमारी तबीयत। माताएं पहुंच गई तो महाराज हमारे घर में बहू ऐसे परेशान कर रही है, कुछ उपाय कर दीजिए, बहू हमारी सही हो जाएगी। होता है कि नहीं होता? सत्य बताइएगा। कोई संत महात्मा ज्ञानी पुरुष पहुंच गए किसी नगर ग्राम में, तो सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी बहुत मुश्किल से कोई प्रश्न पूछने के लिए जाता है कि महाराज हमें भगवान की कथा के बारे में बताइए, भगवान की कथा सुनाइए। और निवेदन करें कि हम किसी भी संत और महात्मा के सामने जाए ना, तो अपनी समस्या को लेकर के नहीं जाएं, भगवान की कथा सुनने की लालसा से जाएं। और जब हम भगवान की कथा सुनेंगे ना, तो हमारी सारी व्याधियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ भरद्वाज जी भगवान की कथा सुनने की लालसा से प्रश्न पूछा है, और ये बात याज्ञवल्क्य जी जान गए और वो मन ही मन में सोचने लगे और कहने लगे भरद्वाज जी से, चाहूं सुनऊं राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुनऊं राम गुण गूढ़ा, कीन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा,
मन हुआ अति बूढ़ा। जी आप मूढ़ बन के राम जी के गुण को जानना चाहते हैं, आप इसलिए ये प्रश्न कर रहे हैं। तो भरद्वाज जी मैं आपको बताऊं, आप ये पहले व्यक्ति नहीं है जिनके मन में ये शंका आई है। आपसे पहले भी एक ऐसे हुए जिनके मन में ये शंका आई थी। कौन? माता पार्वती। इसी शंका का समाधान करने के लिए भोले बाबा ने माता पार्वती को कथा सुनाई। लेकिन भरद्वाज जी मैं उस कथा के पहले आपको एक दूसरी कथा सुनाता हूँ, आप पहले उसको सुनिए, उसके पश्चात में